इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। और इसमें वैसे एक दो ही फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें है एक तो फंडामेंटल थ्योरम, वो पूरी लर्न करनी है, एनसीईआरटी में दी है। बाकी इर्रेशनल प्रूव करने के लिए ये तो पक्का आता ही है, डैम श्योर, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला जो एक फार्मूला है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमेशा आ जाता है। बाकी फंडामेंटल थ्योरम है, इसकी जो थ्योरी है, स्टेटमेंट है, वो भी आ जाती है, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस डायरेक्टली हेयर। इसमें हमारा पूछा है सबसे पहले द एलसीएम ऑफ टू स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं अब हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर्स रिमेनिंग है, मींस प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में या वन के टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर जो बाकियों के टेबल में भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे 4 जो 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 6 जो 2 3 और खुद के टेबल में भी आता है, वो सारे कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर। तो एलसीएम निकालना है हमें दो कंपोजिट नंबर्स का, एक तो 2 डिजिट और एक 1 डिजिट जो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा होगा, 4, ठीक है। और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होगा हमारा, ये हमारा होगा 10, ठीक है। उसके नीचे तो 9 है और उसके बड़ा 11 है, तो हमारा 10 हमारा है, जो कि 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और खुद के टेबल में भी आता है, तो वही लिखेंगे हम, ठीक है। 4 एंड 10। अब उसका फाइंड क्या करना है हमने, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम, 4 और 10। तो ये 2 से जाएगा 2 और ये जाएगा हमारा 2 1 जा और ये सेम रहेगा। फिर 5 से जाएगा हमारा 5 1 जा। तो एलसीएम क्या हुआ हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो एलसीएम क्या आया हमारा, 20, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो 2 मार्क्स में पूछा है, सेम ये भी यही है एलसीएम। इसमें क्या हमें बोला है कि एलसीएम एचसीएफ ये हमें दिया है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। ये 2 नंबर दिए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके, और इसमें हमारे पास एचसीएफ ऑफ इन दोनों का ये दिया है इस फॉर्म में, और ये m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इनका एलसीएम आएगा हमारे पास, नंबर्स कौन से हैं हमारे, पहले सबसे 480 एंड है हमारा 720। तो 480 के पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे हम। हमारे ये 480 और 720 के फैक्टर्स निकले, तो 480 में हम लिखेंगे 2 की पावर 1 2 3 4 5 इंटू हमारी 3 इंटू 5, और 720 में हमारे पास 2 की पावर आएगी 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू एक बार 5, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया है हमारे पास, मींस 3 इसमें एक है, इसमें तो 2 है, तो मींस जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है पावर वो लेते हैं ना, इसमें 3 की पावर 1 है, तो 3 एक बार ही आ गया। 5 की पावर दोनों में ही 1 है, तो 5 एक बार आ गया। इसमें 4 टाइम्स है 2, इसमें 5 टाइम्स, मींस स्मॉलेस्ट वाली हमें लेनी होती है। जैसे 3 की पावर 1 ली थी, यहाँ 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4, तो हमारा एचसीएफ आ गया 2 की पावर 4। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 इंटू 5, तो हमारे पास आता है ये 240, ठीक है। एचसीएफ आ गया। तो एलसीएम हमारा कैसे होता है, या तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर हम दोनों को ये हमारा था कौन सा, 480 और 720, यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला भी साथ में यूज़ हो जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
ठीक है। तो LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हम यही लगा देते हैं। तो हमारा LCM तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। LCM सेम लिखेंगे, HCF हमारा कितना आया है 240 इज इक्वल्स टू टू नंबर्स है 480 एंड 720। तो यहाँ लिखेंगे 480 इंटू 720। तो LCM इज इक्वल्स टू 480 इंटू 720 अपॉन 240, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके हमारा अब क्या आएगा, ये हमारा ज़ीरो कैंसिल हो गया। तो 24 1 जा, तो ये 2 से जाते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, ये हमारा जाएगा 240 से। ये 12 1 जा 12 2 जा 24 होते हैं और ज़ीरो। तो रिमेनिंग हमारे पास है 20 इंटू 72, ये वाला रिमेनिंग था ना। तो हमारा 20 इंटू 72 कितना होगा, ये हमारा होता है 1440, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया LCM, ठीक है। बस यही तो हमने निकालना था LCM, ये हमारा HCF हो गया। इसमें B पार्ट में अब क्या पूछा है कि दो नंबर दिए हैं और उनका HCF इस फॉर्म में दिया है, एक वेरिएबल 85M माइनस 238, उसमें से हमने M की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पहले। HCF है 85M माइनस 238, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं हमारे। तो 85 के हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 17 और 5, और 238 के हम निकाल के देख लेते हैं कितने बनते हैं 238 के। तो ये हमारे बनेंगे, ये 17 से जाएगा 7 जा 7 1 जा, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 17 इंटू 7। तो इसका HCF क्या आ गया हमारे पास, HCF हमारा ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट इसका कॉमन फैक्टर 17 है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में तो हमें उन्होंने बोला है कि इसका HCF इसके इक्वल है, हमारा ये आया है, मीन्स इन दोनों को आपस में हम क्या इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। वही इक्वेट कर देंगे हम यहाँ पे इसको अब 85M माइनस 238 इज इक्वल्स टू हमारा किसके इक्वल आएगा 17 के। तो 85M इज इक्वल्स टू 17, ये प्लस हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 255, ये हमारा आएगा 255, ठीक है। 85M, तो M हमारा किसके इक्वल आया 255 अपॉन 85, इनका लोएस्ट फॉर्म में करके हमारे पास आएगा 5 5 जा 25, और ये 5 1 जा 5 1 जा, ये 17 जाएगा। तो हमारे पास बना 51 अपॉन 17, 17 3 जा 51 होते हैं। तो M कितना आ गया हमारा 3, ठीक है। बस यही हमारा आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा आता है ये प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये 3 मार्क्स में आ जाता है जनरली, कभी कभी सिंपल आ जाता है, कभी कभी कुछ प्लस में आ गया, √3 + 1, या फिर √3 अपॉन 2 हो गया, मीन्स √2 अपॉन 3, और या फिर √2 यहाँ 2 लगा दिया, मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड में प्लस में या माइनस में आ जाता है, ठीक है। या फिर अकेला सिंगल यही आ जाता है हमें, √3 2 या 5, ये कुछ भी प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे √3 का है, ये डायरेक्टली मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, वो बता देती हूँ। सबसे पहले लेट कर लिया इसको, हमने क्या कर लेंगे कि लेट कर लिया कि ये हमारा √ है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। बाद में इसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट रॉन्ग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद लेंगे हम, तो हमारा लेट कर लिया सबसे पहले हमने, ठीक है। ये हमारा रैशनल नंबर है, मींस A और B क्या है हमारे को प्राइम, वहाँ पे हमारा जो वेयर B इज़ नॉट इक्वल्स टू हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये जो आया है इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A/B का होल स्क्वायर।
तो स्क्वायर करने के बाद हमारा क्या आएगा, ओनली 3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा ए स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है ये हमारा 3 से डिविजिबल है, तो वही यहाँ पे लिखेंगे जब इसका स्क्वायर डिविजिबल है, ठीक है, ए स्क्वायर का, तो इसका विदाउट स्क्वायर भी अगर अकेला ए होगा वो भी तो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। मीन्स जैसे 9 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3/3 भी तो हो सकता है, इसका स्क्वायर 9 था, ये डिविजिबल है, तो मीन्स ये भी तो डिविजिबल है, वही लिखेंगे हम यहाँ पे, यही हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कि ए स्क्वायर डिविजिबल है सिमिलर, तो इसीलिए सो ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल। तो हमने यहाँ पे एक और चीज़ लेट कर ली, ए इज़ इक्वल्स टू 3c फॉर एनी इंटीजर c। तो यहाँ पे फिर हम a की जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं ये 3c का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 3b का स्क्वायर, ठीक है। मीन्स इसकी जगह हमने, ठीक है, इसकी जगह हमने ये a की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9c² / 3 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, ये कटिंग होगी इसकी 3, तो हमारे पास बच गया 3c² इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, ठीक है। मीन्स b स्क्वायर हमारा 3c के इक्वल आ गया। तो हमारा क्या होगा, जो b स्क्वायर है वो 3 से भी डिविजिबल है, तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ना ये वाली चीज़ कि उसके स्क्वायर से डिविजिबल है, तो वो विदाउट स्क्वायर भी डिविजिबल होगा, यहाँ पे भी b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो ओनली b भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और इसको नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2। अब ये वाली इक्वेशन से हमारा क्या पता चलता है कि हमारा जो है a और ये जो b है, ये दोनों हमारे क्या हुए, 3 के फैक्टर हुए, a भी 3 का फैक्टर है और b भी 3 का फैक्टर है, लेकिन हमने को प्राइम लिया था। को प्राइम होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर कितने आते हैं हमारे, ये कॉमन फैक्टर हमारे कितने आते हैं, 1 आता है, किसमें, ये को प्राइम नंबर्स में। तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन गलत होगी कि ये को प्राइम जो हमने लिया था कि, लेकिन यहाँ पे ये ए और बी दोनों का ही ये आ गया ना 3 हमारा फैक्टर, जो कि नहीं आना चाहिए था, तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो वही लाइन लिख देंगे बस, लास्ट लाइन। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 1 ये जो इक्वेशन थी 3a का भी फैक्टर है और 2 इक्वेशन में 3b का भी फैक्टर है, और ये हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो जिससे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि जो हमारा फैक्ट था हमने को प्राइम लिया था a एंड b तो को प्राइम रहा नहीं, क्योंकि उसके तो 3 के 2 फैक्टर आ गए a और b, ठीक है। इसलिए हमारी जो एजम्पशन थी कि ये रैशनल नंबर है वो क्या है, रॉन्ग एजम्पशन। तो हेंस √3 इज़ इर्रेशनल नंबर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे इर्रेशनल प्रूव कर दिया। तो इन सारे क्वेश्चंस को डेली रिवाइज़ करना है, और मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर करवा दिए हैं। प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, प्रैक्टिसिंग, एंड जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो, और उनको बार बार रिवाइज़ करो। अगर कुछ याद नहीं होता है, नो इश्यूज़, कोई बात नहीं, उनको बार बार रिवाइज़ करो। साइंस, मैथ्स या बाकी कोई भी चैप्टर है, सबके क्या करने हैं, फॉर्मूले, ठीक है। और जितने भी हमारे साइंस में अगर इक्वेशंस हैं या फिर कोई भी हमारी डायग्राम्स हैं या फिगर है, कुछ भी है, वो हमारे सारे क्या करने हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और सिंपल रीड ही करते रहो, तब भी चीज़ें लर्न हो जाती है, ठीक है। मीन्स सिंपल रीडिंग इज़ लर्निंग। अगर चीज़ें याद है वो फिर से भूल जाती हैं, लेकिन उसको बार बार सिंपल रीड करते रहो, तब कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।